गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सुजीत ऑफिशियल। तो अभी मैं जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए या आगे जो भी एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है ना तो आप बड़े सारे क्वेश्चन को जो है वो आराम से जो है वो डील कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ती है। बट अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है बड़ी जगह जो है आप 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो हम जो डिविजिबिलिटी समझेंगे वो समझेंगे पहले 2, 4 और 8 की। ठीक है, अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट नंबर जो है यहाँ तो आपका मल्टीपल होना चाहिए, नहीं मल्टीपल नहीं, लास्ट नंबर जो है 2 की डिविजिबिलिटी होती है, लास्ट नंबर जो है वो जीरो, लास्ट नंबर जो है वो आपका लास्ट नंबर जो है जीरो और मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, जैसे 22 लिखूँ मैं तो ये लास्ट नंबर जीरो 2 आ रहा है, तो 2 22 में 2 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। 24 लिखूँ 4 2 से डिवाइड होता है। 20 लिखूँ जीरो या मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो अगर आपके नंबर में ये है 1 2 1 2 6, ये भी नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि जो नंबर लास्ट में जो है जीरो या 2 के मल्टीपल में वैल्यू जो आएगी तो वो आपका नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर। जैसे अभी आपको बोलूँ 1 2 4, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन से हो गए? ये हो गया आपका 124। तो 24 जो है 24 से जाता है। उसके बाद 176, तो 76 4 से जाता है। ठीक है, उसके बाद 184, तो 84 4 से जाता है। तो थोड़े से ना आपको टेबल माइंड में होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप टेबल करो, टेबल एटलीस्ट जो है 25 तक तो अच्छे से कर लो यार। अगर 25 से टेबल अच्छे से करो बड़े बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इसको जो है वो जरूर करो। ठीक है, तो मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी समझा दी, 2 की समझा दी। ठीक है, अब 8 की करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी समझते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी है आपका लास्ट नंबर, लास्ट नंबर नहीं, जैसे नंबर कोई नंबर बोलते हैं 8 की डिविजिबिलिटी वाला नंबर बोलते हैं 512। ठीक है, अब 8 कैसे लिखते हैं हम? फैक्टर कैसे बनते हैं 8 के? 4 × 2 लिखते हैं, यानी वो नंबर जो 2 की डिविजिबिलिटी कंडीशन और 4 की डिविजिबिलिटी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करे, वो नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट नंबर जीरो है, 2 या 2 का मल्टीपल। तो लास्ट नंबर जीरो, 2 हुआ तो 2 से जा जाता है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट 2 नंबर, तो 12 जो है वो 4 से जाता है, यानी कि नंबर जो है वो 8 से भी जाएगा। ठीक है, जो नंबर 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो नंबर 4 से जाता है और जो नंबर 2 से जाता है। ठीक है, तो वो नंबर जो है वो 8 से भी जाएगा। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी जो 4 की कंडीशन और 2 की कंडीशन से डिविजिबिलिटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, वो नंबर जो है वो आपका क्या कहते हैं 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ 2 नंबर हैं जो बड़े सिंपल हैं, 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी, और 9 की डिविजिबिलिटी। दोनों की डिविजिबिलिटी है सम जो है सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 और 9। जैसे मैं बोलूँ 1129, ठीक है 1169। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल होता है। जैसे जिन्होंने लिखा होगा 256 591, तो 2 4 कितने हो गए? 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 10 27। तो 27 जो है वो 9 से जाता है, यानी कि ये नंबर जो है वो 9 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 की डिविजिबिलिटी सिंपल है। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर जो है वो देखना है कि 3 से डिविजिबल हो रहा है या 9 से डिविजिबल हो रहा है। मीन्स कि जो 9 से जाएगा वो 3 से भी जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ है, दोनों की डिविजिबिलिटी सेम ही है। ठीक है, अगर आपको सम जो है वो 9 का डिविजिबल नहीं बनेगा, जैसे अगर मैं ये वैल्यू लूँ, ठीक है, तो एक और एक 2 2 2 4 4 और 9 13, तो ये 13, यानी ये नंबर जो है 3 से ना 9 से है। ठीक है, 2 और 6 8, 8 और 9 17, तो ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी आपको सेटिस्फाई समझ आ गई, 2 की भी समझ आ गई, 4 की समझ आ गई। ठीक है, और 8 की भी समझ आ गई। ठीक है, तो और कौन सी डिविजिबिलिटी है?
ठीक है, जो आज ज़्यादा ज़्यादा आती है 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी। इसमें इसकी इसकी क्या है, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस या माइनस इवन प्लेसेस, जहाँ माइनस करोगे तो यहाँ तो 11 बनना चाहिए और 0 बनना चाहिए। ठीक है, जैसे नंबर लूँ मैं 1 3 3 1। ठीक है, तो इसको 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 करोगे तो ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस 3 और 1 4, और 3 और 1 4, 4 में से 4 निकाले 0। यहाँ 0 या 2, जहाँ 11 बन रही है वो, अगर 0 या 11 बन रहा है तो आपका नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर 0 या 11 नहीं बन रहा तो आपका नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2, एक मिनट दो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। कहाँ गया कोई यार, जैसे लिखा हुआ 2 9 4 3 5 4 1 7। ठीक है, अब इसके और प्लेसेस 2 4 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12। ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस करोगे और ये 1 3, उसके बाद ये इसको माइनस करोगे कितना आएगा, ये आपका 9 3 27, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23। ठीक है, 23 में से 12 निकाले कितना आया 11, यानी नंबर जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये हमने और 12 में से 13, 12 में से 23 निकालो तब भी 11 बनेगा। ठीक है, तो वो माइनस प्लस का डिविजिबिलिटी मैटर नहीं करता, बस मेन चीज़ है कि और जो आपने ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस करना है। ठीक है, केवल आपकी वैल्यू नेगेटिव भी बनेगी तो कोई चक्कर नहीं, आपने देखना है कि वो नंबर 11 बन रहा है या नहीं, 11 0 बन रहा है या नहीं। अगर 11 0 बन रहा है यानी कि वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली। ठीक है, अब मैक्सिमम समझ आ रही है, 12 की डिविजिबिलिटी समझ लेते हैं हम, 12 की। ठीक है, 12 की डिविजिबिलिटी समझ लेते हैं। 12 की डिविजिबिलिटी कहते हैं, अब 12 कैसे बनता है, 4 और 3 से। ठीक है, यानी 12 से नंबर जो डिवाइड होगा वो 4 और 3 की डिविजिबिलिटी जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लूँ मैं, कौन सी वैल्यू लूँ, 96। ठीक है, तो 96 अगर आप उसको सम करोगे 9 और 6 15, तो 15 3 से जाता है, जाता है। ठीक है, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट दो नंबर, ये दो नंबर 96 4 से जाता है, जाता है, तो जाता है, यानी कि नंबर जो है 12 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 12 की डिविजिबिलिटी आपकी होगी 4 और जो जो डिविजिबिलिटी 4 और 3 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करे वो आपकी 12 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई, वो आपका नंबर जो है 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद एक और नंबर आता है 7। ठीक है, 7, 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ा समझने वाली है। जैसे जैसे नंबर दूँ 3 4 3, ये नंबर दिए हुआ है, आपको चेक करना है कि नंबर जो है वो 7 से जाता है नहीं आता। तो लास्ट जो नंबर है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट नंबर 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, 34 को 6 से माइनस करो कितना आएगा 28, तो 28 7 से आता है यानी कि जाता है, यानी कि नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। अगर मैं वैल्यू लूँ, ऐसे कोई वैल्यू लूँ, अलग वैल्यू लूँ, 126 लूँ, 126। ठीक है, अब मेरे को ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर जो है 7 से जाता है नहीं आता, तो क्या लिखूँगा, लास्ट वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 12 0, यानी ये नंबर भी आता है। यहाँ तो आपको 0 बन रही है। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल 7 किसके लिए, जब आपको 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी डिविजिबिलिटी समझाई उसको आप आराम से दोबारा समझना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको समझने के ऊपर, आप समझोगे तो चीज़ें आएंगी समझ, नहीं समझोगे तो भाई टफ बनेगा आपके लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी, तो कैलकुलेशन क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पे कोई नंबर लिया हो, इससे बड़ी बड़ी वैल्यू ली है, 5 7 9 4 8 8, तो जैसे मैंने आपको समझाया ना उसको वैसे इसको इस वैल्यू को निकाल के करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अगर आंसर तो आ ही जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, निकालना निकल जाएगा ये आपको खुद प्रैक्टिस करेंगे दे रहा हूँ। अगर नहीं निकलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कैसे करना, बट जब भी समझाया तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना।